नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। खाना खाकर सब लोग अपने अपने बर्तन टेबल पर छोड़कर अपने अपने कमरों की तरफ रवाना होने लगे। तभी सविता ये सब देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि सब लोग अपने कमरे तक पहुंचते, उसने कहा, ये क्या, आप लोग अपने जूठे बर्तन टेबल पर ही रख कर चलते बने। इन्हें कम से कम उठाकर सिंक में तो रख कर आ जाना चाहिए था ना आपको। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह की बात कहते हुए, भला घर में बहू के होते हुए ये जूठे बर्तन हम लोग रख कर आएंगे? जितेश के ऐसे जवाब देते ही सविता हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। तभी सासू माँ मालती जी की आवाज़ गूंजी, बहू, हमारे घर में जूठे बर्तन बहू उठाकर रसोई में रखती है। आज तो कह दिया, आइंदा सोच समझ कर कहना। मालती जी की शय पाकर उनके तीनों बच्चे, जितेश, छोटा बेटा मानव और बेटी निधि, अपने बर्तन वहीं टेबल पर छोड़कर कमरे में चलते बने। ये सब सुन देखकर सविता हैरान रह गई। उसने तो अपने घर में कभी ये सब नहीं देखा था। वहाँ तो सब लोग अपने जूठे बर्तन खुद ही उठाकर सिंक में रखते थे। यहाँ तक कि जब शादी होकर वो अपनी दादी सास के गांव वाले मकान में आई थी, वहाँ भी उसने ये सब नहीं देखा था। दरअसल सविता की शादी को अभी 20 दिन ही हुए थे। उसके ससुराल में उसकी सास मालती जी, उसके पति जितेश, एक देवर मानव और ननद दीदी थे। दादी सास भी थी जो गांव में ही रहती थी। उसका खुद का मायका भी गांव में ही था, इसलिए शादी भी गांव से हुई और वो शादी होकर भी अपनी दादी सास के गांव वाले मकान में ही आई थी। शादी के 3 दिन बाद ही जितेश और मानव तो अपने शहर वाले मकान में आ गए, क्योंकि उन दोनों को ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली थी। लेकिन उसकी सास मालती जी, ननद निधि और वो वहीं गांव वाले मकान में ही रुक गए थे। 20 दिन वो लोग वहीं रहे, पर वहाँ भी उसने कभी नहीं देखा था कि उसकी सास ने भी उसकी दादी सास के जूठे बर्तन उठाकर सिंक में कभी रखे हों। दादी सास अपने जूठे बर्तन खुद ही ले जाकर सिंक में रखती थी और कई बार उन्हें धोकर भी रख देती थी, पर मालती जी ने तो कभी उन्हें टोका भी नहीं कि लाइए अम्मा जी, मैं ही बर्तन धो देती हूँ या मैं सिंक में रख देती हूँ। सविता की पहली रसोई तो गांव में ही हो चुकी थी, इसलिए उसने खुद देखा कि वो वहाँ तो खुद मालती जी और निधि भी अपने अपने बर्तन उठाकर खुद ही सिंक में रखती थी। वहाँ तो ऐसा कुछ भी नियम नहीं था। फिर यहाँ आने के बाद अचानक ये नियम कैसे बन गया, ये बात सविता को समझ में नहीं आ रही थी। आज शाम को ही तो वो लोग गांव से शहर आए थे। खैर, वो लोग खा पी कर आए थे, इसलिए घर जाकर किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था। आज दिन भर का सफ़र करके वो लोग घर पहुँचे थे, इसलिए मालती जी ने खाना जल्दी बनाने के लिए कह दिया था। इसलिए सविता ने खाना जल्दी बना लिया था। लोग साथ ही खाना खाने बैठे थे और सविता सबको गरम गरम रोटियां सेक कर खिला रही थी। लेकिन सविता उस समय हैरान रह गई जब सब लोग अपने जूठे बर्तन टेबल पर ही छोड़कर अपने जूठे हाथ भी थाली में धोकर चले गए। इसीलिए सविता ने सबको टोका था। लेकिन मालती जी का ये जवाब सुनकर वो हैरान रह गई। वो अभी भी खड़ी खड़ी सोच ही रही थी कि मालती जी ने कहा, अब देख क्या रही हो, उठाओ ये बर्तन और ले जाकर सिंक में रखो और खाना खा पीकर रसोई की साफ सफाई कर सारे बर्तन धोकर ही सोना। हमारे यहाँ जूठे बर्तन नहीं रखते। पर मम्मी जी, दादी जी के घर में तो सब लोग अपने जूठे बर्तन खुद ही रखते थे, फिर यहाँ क्या हो गया? अब वहाँ तो तुम नई नहीं आई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो मुझे तुम्हें अपने घर के नियम बताने ही पड़ेंगे ना। और हमारे घर का नियम यही है कि जूठे बर्तन कोई भी उठाकर नहीं रखेगा, उसे बहू ही रखेगी, समझी तुम? अब समय वेस्ट मत करो और अपना काम करो। मालती जी ने दो टूक जवाब दिया और टीवी चालू करके सास बहू की सीरियल देखने बैठ गई। अब सविता क्या ही कहती, उसने चुपचाप वो जूठे बर्तन वहाँ से खटक ही रही थी। आखिर दादी सास तो अपने बर्तन खुद रख भी रही थी और धो भी रही थी। फिर सासू माँ ने ये नियम कब बना दिया? खुद भी एक बहू है, लेकिन ये नियम आज भी खुद ने नहीं अपनाए, जबकि बुजुर्ग सास घर में मौजूद है। फिर नई आई बहू के लिए ये नियम क्यों? ये बात सविता को बहुत खटक रही थी, लेकिन ये तो इस घर में रोज ही होने वाला था। अब तो हर कोई राजा महाराजाओं की तरह जहाँ भी चाय या पानी पीता, वहाँ पर ही बर्तन छोड़कर चला जाता और सविता सबके जूठे बर्तन इकट्ठे करती थी। कई बार गुस्सा तो तब आता था
जब झाड़ू लगाते समय कभी सोफे के नीचे तो कभी पलंग के साइड में से झाड़ू के कारण बर्तन लुढ़कते हुए बाहर निकलते। उनमें ऊपर से बचा हुआ पानी या चाय पूरे फर्श पर फैल जाती। कप का तो नुकसान होता वो अलग, ऊपर से इसके लिए सविता को डांट पड़ती थी कि थोड़ा झुक कर नीचे पहले देख लिया करो, बाद में झाड़ू लगाया करो। ये सब भी कुछ कम नहीं था। इसके ऊपर जो खाना खाते उस थाली में ही हाथ धोकर जाते। कई बार तो पानी ऊपर तक भर जाते। उसे उठाकर ले जाने में भी सविता को बहुत दिक्कत होती थी। रसोई तक ले जाने में कई बार पानी फर्श पर गिर जाता और पोछा लगाने का काम और बढ़ जाता। आखिर कुछ दिनों में ही सविता बहुत परेशान हो गई थी और उसने ठान लिया कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आखिर उसने अपनी दादी सास को फ़ोन लगाया और उनसे कहा, दादी जी, मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है। आप कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए शहर क्यों नहीं आ जाती? आप भी तो थोड़ा समय मेरे साथ बिताइए। ये सुनकर तो दादी सास बड़ी खुश हो गई। आखिर पोते की बहू जो बुला रही है। और 2 दिन बाद ही वो शहर आ गई। उन्हें अचानक से घर पर देखकर मालती जी और सब लोग हैरान रह गए। अरे अम्मा जी, आप अचानक खबर तो कर देती। मालती जी ने कहा, अरे खबर क्या करनी है, अपने ही तो घर आ रही हूँ। मैं भी थोड़े दिन अपने पोते बहू का सुख ले लूँ। अपनी सास की बात सुनकर मालती जी कुछ कह ना पाई। दादी को प्रणाम कर सविता रसोई में गई और सबके लिए चाय बनाकर ले आई। सब लोग चाय पीकर चाय के कप यहाँ वहाँ छोड़कर अपने कमरे में जाने लगे तो दादी जी ने उसी समय टोका, अरे ये कप क्या पड़ोसी आकर उठाकर ले जाएंगे? अपने अपने कप रसोई में रख कर आओ। सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा और मालती जी की तरफ देखने लगे। जब मालती जी ने इशारा किया तो सब अपने अपने कप उठाकर रसोई में सिंक में रख कर आ गए। लेकिन जब थोड़ी देर बाद खाने की बारी आई तो सब लोग दादी के साथ ही खाना खाने बैठे। इधर सविता गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी और मालती जी सबको गर्मा गर्म रोटियां परोस रही थी। अब दादी तो बुजुर्ग थी, इसलिए अब भी तो वो धीरे धीरे खाना खा रही थी, पर बाकी सब ने तो फटाफट खाना खा लिया और खाना खाकर अपनी आदतानुसार थाली में ही हाथ धोकर थाली वहीं छोड़कर जाने लगी। ये सब दादी भी देख रही थी। उसी समय सविता रसोई में से आई और वो थाली उठाने लगी तो दादी जी ने टोका, रुको, क्या कर रही हो तुम? सुनकर सविता के हाथ रुक गए और उसने बड़ी ही मासूमियत से कहा, कुछ नहीं दादी जी, जो इस घर का नियम है वही कर रही हूँ। बहू सबके जूठे बर्तन उठा कर रखती है ना, बस वही कर रही हूँ। सुनकर दादी के हाथ भी खाना खाते खाते रुक गए और उन्होंने पूछा, अच्छा, और यह नियम बनाया किसने? ये सुनकर सविता ने मालती जी की तरफ देखा। अब मालती जी की हालत ऐसी हो गई कि उनको काटो तो खून नहीं। क्यों? इस घर के लोग बूढ़े हो गए हैं या हाथ पैर से अपंग हो गए हैं, जो जूठे बर्तन उठाकर रसोई में भी रख नहीं सकते? ऊपर से बेशर्मी की हद तो देखो कि हाथ भी थाली में ही धोकर चले गए। अरे मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ, पर फिर भी मैं अपने बर्तन खुद ले जाकर रसोई में रखती हूँ, यहाँ तक कि अपने बर्तन तक खुद धोकर रखती हूँ। लेकिन तुम लोगों ने क्या मुझसे बड़ी उम्र ले ली है जो ऐसी हरकतें कर रहे हो? क्यों बहू, क्या सिखा रही हो तुम अपने बच्चों को? पहले तो अपने बर्तन खुद रख देते थे ना, अब क्या हो गया? अम्मा जी, वो क्या है ना कि बहू तो घर में आती ही सेवा के लिए है ना, बस इसीलिए मैंने। कहते कहते मालती जी रुक गई। बहू, सेवा का मतलब जानती भी हो तुम? सेवा तो तब करवाओ जब आपके हाथ पर सलामत ना हो या फिर आप में कार्य करने की क्षमता ना हो। बहू के आते ही तुम लोग अपंग होना शुरू हो गए हो। खुद तो हो ही रही हो, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी अपाहिज बना रही हो। बस कह दिया मैंने, बहू इस घर में किसी के जूठे बर्तन नहीं उठाकर रखेगी। अपने अपने जूठे बर्तन खुद ले जाकर रसोई में रखो और हाथ धोना है तो सिंक में धोना, थाली में हाथ धोने की ज़रूरत नहीं। बेवजह के फालतू नियम बनाने की ज़रूरत नहीं। नियम वो बनाओ जो परिवार की भलाई के लिए हो, ऐसे नहीं जो दूसरों को जानबूझकर परेशान करने के लिए हो। दादी जब गुस्से में बोली तो किसी के कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। जितेश, मानव और निधि आखिर अपनी अपनी थाली उठाकर रसोई में रख कर आ गए। मालती जी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सविता ने आखिर मन ही मन दादी का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद से कोई भी अपने जूठे बर्तन यूं ही छोड़कर नहीं जाता था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।